हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेंस के बारे में कि किस तरह का टेंस जो है का स्ट्रक्चर था। उसमें हम लोग पढ़े थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक भाग है वर्ब्स, और वर्ब्स के बाद जो है टेंस आता है, और टेंस में जो है वर्ब्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके बाद जो है टेंस के जो है प्रकार जाने थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में। और इसके बाद जो है सेंटेंसेस के बारे में हम लोग जान गए थे। अब इसमें जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले जो है पर्सन्स को जानेंगे कि कितने तरह के पर्सन होते हैं, और वो जो है सिंगुलर में कौन कौन होते हैं, प्लूरल में कौन कौन होते हैं। इसके बाद ही जो है टेंस की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। तो चलिए इसको बढ़ाते हैं। तो पर्सन्स, जैसे कि आप लोग इसके बारे में जानते भी हैं कि पर्सन जो है तीन तरह का होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये भी जो है सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में जो है आई होता है, और प्लूरल में वी, और सेकंड पर्सन का सिंगुलर में यू और प्लूरल में योर, और थर्ड पर्सन में जो है ही, सी, नेम, यानी कि दुनिया का कोई भी नाम हो थर्ड पर्सन्स में वो आएगा। इसके बाद है योर्स या फिर माय। योर्स और माय कहने का मतलब है कि योर्स फ्रेंड, माय फ्रेंड्स, इस तरह का। योर्स ब्रदर, योर सिस्टर्स, माय सिस्टर्स, माय ब्रदर्स, ये सब कुछ जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आएगा। और थर्ड पर्सन के प्लूरल में जो है दे आएगा। इसका हिंदी भी आप लोग आसानी से जानते हैं। याही का मतलब मैं, और वी का मतलब हम लोग, यू का मतलब आप या तुम, योर का मतलब जो है आपका, और ही का मतलब है वह, ये जो है मेल के लिए प्रयोग किया जाता है, और सी जो है फीमेल के लिए। दोनों का अर्थ जो होता है वही होता है। और नाम कोई भी नाम हो सकता है। योर्स मतलब आपका, ठीक है, मतलब जैसे कि आपका फ्रेंड या तुम्हारा फ्रेंड, ये सब आ सकता है। दे का मतलब है वे लोग। तो इस तरह से जो है पर्सन्स को जो है आपको अपने दिमाग में रखना है। जब तक ये नहीं रखिएगा तब तक बहुत सारा चीज़ ऐसा होगा जो समझ में नहीं आएगा। इसके बाद है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले जो है ट्रांसलेशन मेथड्स को हम लोग समझते हैं। कि ट्रांसलेशन मेथड में कहता है कि वाक्य के क्रिया के अंत में, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के अंत में, न कि वाक्य के अंत में। क्रिया के अंत में जो है ता है, ती है, ते है या फिर ता हूँ, अगर ये सब रहे, ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। कहने का मतलब है कि आपके पास अगर कोई सेंटेंस आ जाए, इसको ट्रांसलेशन कीजिए, तो उसमें जो है सबसे पहले जो है हमको ये ध्यान देना है कि उसका कौन से काल में है। अब पहले ही वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है, वो है ह। ह जिस सेंटेंस के आखिर में आएगा वो जो है सीधे सीधे प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस में जाने के बाद जो है उसका जो चार भाई है उसमें से कौन सा भाई में है, अब ये देखना है। तो इसमें जो है पहचान के लिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं है, इसका पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में जो है ता है, ती है, ते है या फिर ताहू होगा। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, कि न वे लोग दौड़ते हैं, तो इसका अंत में क्या है कि ता है। तो ये है ट्रांसलेशन बनाते समय जो है किसी वाक्य को पहचानने का नियम। अब हम लोग जानते हैं कि किसी वाक्य को जो है जब हम लोग टेंस के रूप में उसको परिवर्तित करेंगे, तब जब उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो है हमको तीन चीज़ चाहिए ही चाहिए। वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, अब वर्ब मतलब क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो ये तीन चीज़ होगा तो वो जो है एक सेंटेंस के रूप में बन जाएगा। और जब वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो टेंस के अंतर्गत आएगा। तो इसमें जो है देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक सेंटेंस, ये भी मैं बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह के सेंटेंस को कहेंगे। तो जिस तरह से जो है गणित में फार्मूला होता है, उसी तरह
इंग्लिश में भी कुछ फार्मूला है। अगर आप उस फार्मूलेज को पकड़ लिए तो आप आसानी से जो है चाहे इंग्लिश के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो इसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का दो तो फार्मूला है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, खास करके इसको साफ साफ यहाँ बताए हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला कहाँ पर प्रयोग होगा? ये जो है आई वी यू दे, अब मोर देन वन पर्सन जब होगा तब इस फार्मूला को हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब वन का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। ये हो गया। और दूसरा एक फार्मूला है इसी में कि सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस एस या ई एस। यही इसी में थोड़ा सा जो है कभी कभी गड़बड़ होता है और कन्फ्यूजन्स भी इसी जगह पर होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसका उपयोग कहाँ पर होगा? ही सी नेम, या फिर योर्स फ्रेंड, योर फादर, योर जो है ब्रदर, इस तरह का जो सेंटेंसेस मतलब सब्जेक्ट्स में जब आएगा तब जो है उसमें जो है ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। सिर्फ अंतर सिर्फ यही है कि वर्ब के साथ में एस या ई एस का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि यदि सब्जेक्ट में ही सी रहे या फिर कोई नाम रहे या फिर योर्स फ्रेंड रहे तो क्या करेंगे कि वर्ब के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं कि आई प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वी ईट मैंगो, ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ और ध्यान देते चलिए कि अगर क्वेश्चंस आ जाए कि इसमें से जो है कौन सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तब कैसे पहचानेंगे? ये तो मैंने जो शुरुआत में पहचान बताया था वो ट्रांसलेशन के लिए है। जब आपको इंग्लिश टू इंग्लिश समझना हो तब क्या करना है, इंग्लिश में लिखा हुआ और हमको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो मैंने कहा था कि इसका सबसे बड़ा पहचान जो आएगा वो होगा वर्ब के रूप में, इसलिए वर्ब पर ध्यान दीजिए। प्ले, प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का पहला रूप है जो है वो प्ले है। तो हम लोग जान जाएंगे कि यदि वर्ब का पहला रूप प्रयोग किया गया है तो वो जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही होगा। इसीलिए वर्ब्स पर ध्यान दीजिए। इसके बाद ईट है, गोज है, ठीक ना। तो और ये दो फार्मूला है जिसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखना है। इसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी दो फार्मूला को ही लेके चलेंगे। इसमें जो है एक के साथ में जो है डू नॉट का प्रयोग होगा और एक में होगा डज नॉट, बस अंतर इतना ही है। बाकी जो है सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा? तो आई वी यू दे या फिर मोर देन वन पर्सन, यानी कि एक से ज़्यादा लोग रहे तो हम लोग ये पहला वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग होगा और साथ ही साथ वर्ब वन का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ही सी नेम रहेगा सब्जेक्ट में, तो उसमें जो है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग सेंटेंसेस को देखते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट ईट मैंगो, ही डज नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक, इससे स्पष्ट हो गया कि किस सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा। ये एकदम साधारण सा चीज़ है कि ये सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, तो हमको मतलब क्या प्रयोग करना है, डू नॉट का प्रयोग करना है या डज नॉट का। यानी कि आई वी यू दे मोर देन वन पर्सन हो तो उसके साथ में डू नॉट का प्रयोग होगा, और ही सी नेम रहे तो डज नॉट का प्रयोग होगा, और वर्ब का पहला फॉर्म ही होगा, यानी कि डू नॉट या डज नॉट रहेगा तो भी वो जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही कहलाएगा। ठीक, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये दो तीन चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में जब इसके और विस्तृत रूप को जब बताऊंगा तो वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से क्रिएट भी कर पाइएगा। अभी तो सिर्फ आपको एक फार्मूला दिया जा रहा है जिससे कि बेसिक चीज़ आप समझ सकें। इसके बाद है इंट्रोगेटिव, जिसमें कि क्या पहचान है, वाट, ये मैंने बताया था। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछते समय यदि सब्जेक्ट आई वी यू
दे और मोर देन वन पर्सन्स रहे, इसका जो स्ट्रक्चर होगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और ही सी नेम रहे, इसका जो स्ट्रक्चर होगा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यही दो फार्मूला है। अंत इसे नेगेटिव में ही बता दिए कि डू नॉट और डज नॉट, यहाँ पर नॉट नहीं होगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए। यहाँ पर है कि डू आई प्ले क्रिकेट, डू वी ईट मैंगो, डज ही गो टू स्कूल, डज राम प्ले फुटबॉल। ये बहुत इजीली है, आसानी से समझ सकते। बस आपको डू और डज का जो है कहाँ प्रयोग करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बस डज वाला याद रखिए कि ही सी और नेम जब रहे, या फिर योर्स फ्रेंड, योर ब्रदर्स, माय फादर्स, ये सब जब रहेगा तो उसके साथ जो है डज का प्रयोग करना है। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद है इंट्रो प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्न भी होगा और न का यानी कि नकारात्मक भी होगा। इसमें कुछ नहीं है, इससे पहले जो अभी बताएं वो जो है डू नॉट और डज नॉट बस लग जाएगा। जहाँ डू का प्रयोग करें तो साथ में नॉट लगा देना है, और जहाँ डज करें तो साथ में नॉट लगा देना। स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। अभी क्या है कि आधुनिक इतिहास में डू नॉट का जगह में डोंट और डजंट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए एक ही चीज़ है। कभी कभी जो है ये पूरा नॉट नहीं लिखा जाता है, डोंट लिखा जाता है और डजंट लिखा जाता है। और एक चीज़ है कि अगर आपके पास पुराना किताब होगा तो उसमें क्या है कि ये नॉट जो है जस्ट सब्जेक्ट के बाद दिखाया जाएगा, यानी कि डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। लेकिन आप किसी भी सेंटेंस से बनाइए सब सही है, दोनों ही फॉर्मेट में जो है या तो आप डू नॉट को पहले लगाइए या फिर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाइए, ये दोनों इमेज सही है। इसके बाद जो है हम लोग मेक सेंटेंसेस, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे सेंटेंस बनाएंगे। बहुत ही इजी है, अभी तक जितना कुछ हम लोग पढ़े हैं उसका पूरा पूरा यूज जो है इसमें करना है, और इसको जो है अपने कॉपी में भी करना है। और इससे बहुत आसानी से सेंटेंस बन सकता है और इसका समझ हो सकता है। बहुत सारे सेंटेंसेस के पीछे मत भागिए, ये लग रहा होगा एक छोटा सा चार्ट है, लेकिन जब इसको आगे करेंगे ये बहुत बड़ा ही बनने जा रहा है। इसमें करना क्या है ये देखिए। सबसे पहले आई को लीजिए और यहाँ पर जितना वर्ब है सब के साथ सेंटेंस बनाइए। जैसे कि आई ईट, ईट आ गया, अब यहाँ लीजिए एप्पल, फिर ईट से ही ग्रैप्स भी हो सकता है, ठीक। ये दो सेंटेंस हो गया। फिर आई को लीजिए, इसके बाद प्ले, प्ले आप कुछ भी ले सकते हैं, क्रिकेट ये सब कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद है कि आई के बाद टीच, टीच क्या पढ़ा रहे हैं, यानी कि स्टोरी, आई टीच स्टोरी, ठीक। उसके बाद आई राइट, स्टोरी, बुक, ये सब लिख सकते हैं। आई रीड जो है बुक, स्टोरी। आई गो टू स्कूल, होम, पटना, रांची, ये सब कुछ जो है लिख सकते हैं इसके साथ में। सिर्फ याद रखिए गो के साथ में टू लगेगा। और आई कम, जब कम में आएंगे तो आई कम फ्रॉम होम, रांची, पटना, कुछ भी अब लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक मतलब सिर्फ सब्जेक्ट को लेते हैं आई, इसके साथ जो है कितना सेंटेंस बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेंटेंसेस आई से बने हुए। इसी तरह जो है इधर भी अगर लीजिए, फिर जो है वी के साथ में भी इसका प्रयोग करना है, फिर यू के साथ में भी करना है, फिर दे के साथ में भी, फिर ही के साथ में भी, फिर सी के साथ में भी, फिर राम के साथ में, फिर रानी के साथ में, फिर योर्स ब्रदर्स, ये सब का साथ में जो है इस वर्ब का प्रयोग करना है एक एक करके। और इसमें से जो है जो आपको ऑब्जेक्ट लगे उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को चूज करना जो सूटेबल हो। ऐसा नहीं है कि आई ईट और उसके बाद पटना ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। आई ईट हम लोग क्या खाते हैं, यहाँ पर बहुत सिंपल सेंटेंसेस बनाने दिया गया है जिससे कि आपका बेसिक अच्छा। आप एक बार स्ट्रक्चर को पकड़िए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये मेन उद्देश्य है। अभी हम लोगों को बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंसेस के पीछे नहीं भागना है। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें आप बाद का जो लेसन होगा उसमें जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयोग कहाँ होता है,
तो प्रयोग जान जाएंगे तो सबसे पहले कि उसका स्ट्रक्चर जानना होगा कि सेंटेंस कैसे बनता है। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस बनाने जानना है। ये बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है और आपको अपने कॉपी में इसको बनाना है। बता ही दिए कि आई को सब्जेक्ट के रूप में लीजिए और इन वर्बों में से किसी एक वर्ब को बार बार लीजिए। सबसे पहले आई का साथ ईट में ईट को लीजिए, फिर प्ले को लीजिए, फिर टीच को लीजिए, फिर राइट को लीजिए, रीड को लीजिए, गो को लीजिए, कम को लीजिए। इसके बाद इसमें से एक एक करके जो है ऑब्जेक्ट्स को चुनते चले जाइए। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंसेस होगा, कम से कम 50-60 से ऊपर क्वेश्चन आपका जो है सेंटेंस है, आपको याद हो जाएगा एक तरह से कहिए तो। और उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग एफर्मेटिव बनाएंगे, देखते जाइए 100-150 सेंटेंस बनेगा। इसके बाद नेगेटिव बनाएंगे इसी तरह जो स्ट्रक्चर बता चुके हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव बनेगा, उसके बाद इंट्रो प्लस नेगेटिव बनेगा। तो इस तरह से क्या है कि सेंटेंसेस बहुत सारा हो जाएगा, जिससे आप आसानी से इस स्ट्रक्चर को समझ जाइएगा और इसी स्ट्रक्चर पर ही ट्रांसलेशन हो, चाहे आप इंग्लिश के जो है और भी सेंटेंसेस जो बनते हैं वो भी बनेंगे। इसके बाद के लेसन्स में हम लोग प्रयोग पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।